हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है नोटिस। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आपको अपनी कोई बात, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचानी हो तो आप कैसे उसे पहुंचाएंगे। आपके पास सिंपल से ऑप्शन हो सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर फेसबुक के माध्यम से, या फिर टेक्स्ट मैसेज करके अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं या व्हाट्सएप से किसी को मैसेज करते हैं तो वो तो आपको पर्सनल हो जाता है। लेकिन जब हमें बात पब्लिक में बतानी हो, जब हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो, तब हम क्या करेंगे? तब भी हम अपनी बात को फेसबुक से या व्हाट्सएप से पब्लिकली बता सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब पहले समय में व्हाट्सएप, फेसबुक या टच वाले आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं होते थे, तब आप किस प्रकार से अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाते थे, और वो भी उस कंडीशन में जब ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुंचानी हो। उसके लिए एक राइटिंग स्किल है जिसको हम बोलते हैं नोटिस। तो राइटिंग स्किल नोटिस को करने से पहले हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि उस एग्जाम्पल के माध्यम से फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि नोटिस वास्तव में क्या होता है। यू आर रमेश Ravina, the principal of आर्या पब्लिक स्कूल अंबाला। क्या बताया कि आपका नाम रमेश है या रवीना है, और आप आर्या पब्लिक स्कूल अंबाला के प्रिंसिपल हैं। योर स्कूल हैज प्लान्ड टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम। और आपके स्कूल ने क्या प्लान किया है कि वो एक कल्चरल प्रोग्राम करना चाहता है। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द सेम। इसके लिए आपको नोटिस लिखना है और जिसकी वर्ड लिमिट है 50। अब स्कूल में तो आप पर्टिकुलर क्लास में जाकर के बता सकते हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चों की संख्या कम होती है। लेकिन जब यही बात आपको कॉलेज लेवल पे बतानी हो और कॉलेज में स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो एक एक क्लास में जाकर के बताना पॉसिबल नहीं होता। तब हम प्रयोग करते हैं नोटिस का। कॉलेजेस में, स्कूलों में एक नोटिस बोर्ड होता है, डिस्प्ले बोर्ड होता है, जिस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और दूसरा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नोटिस और मैसेज में डिफरेंस है। वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो कैसे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम बात कर रहे थे कि नोटिस हम ज़्यादा ऑडियंस को पहुंचाने के लिए, चलिए मान लेते हैं कॉलेज में भी आप एक एक क्लास में जाकर के बता देते हैं। अगर आपको कोई सूचना पब्लिक में देनी हो, पब्लिक आप अपने ज़िले की पब्लिक ले सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने स्टेट की, पूरे इंडिया की, तो वहाँ पर आप कैसे इसको प्रेषित करेंगे, कैसे आगे बताएंगे कि ये सूचना है। उसके लिए नोटिस का प्रयोग होता है। वो नोटिस आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, वो नोटिस आप स्कूल के नोटिस बोर्ड में लगा सकते हैं। और इसीलिए हमारा आज का टॉपिक क्या है, नोटिस। के नोटिस क्या होता है, पहले नोटिस को समझ लीजिए कि नोटिस है क्या। नोटिस एक प्रिंटेड और रिटन अनाउंसमेंट है। जब भी आपको कोई नोटिस बोर्ड पे नोटिस मिलेगा तो वो प्रिंटेड शेप में मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, और ये एक किस्म से अनाउंसमेंट होती है। किस लिए? या तो कोई घटना हो चुकी है या कोई घटना आगे होने वाली है, कोई इवेंट होने वाली है। इन दो के चीज़ों के बारे में हम नोटिस लिखते हैं। उसके बाद क्या है, ये क्या चीज़ है? टू इन्फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। काफ़ी ज़्यादा संख्या में अगर हमें लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ये इस इन्फॉर्म करने का। कॉमन और फॉर्मल एंड सिंपल, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये मैसेज से अलग होती है। ये फॉर्मल है, मैसेज इनफॉर्मल होता है। ये कॉमन है, सभी इसको देख सकते हैं, लेकिन जो मैसेज है वो पर्सनल होता है। आप किसी को पर्सनली कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो मैसेज को हम पर्सनली कन्वे करते हैं, ना कि पब्लिकली। और इसके बाद ये सिंपल लैंग्वेज में होता है ताकि हर कोई इसको पहचान ले। तो ऊपर जो हमने ये नोटिस का एक आपको क्वेश्चन दिया है, इसको आप नोट कर लें, क्योंकि हम इसी के बेस पे नोटिस को आगे करेंगे। आइए पहले हम करते हैं इसका फॉर्मेट, कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं नोटिस के फॉर्मेट की, कि नोटिस किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। क्योंकि जब पेपर में नोटिस आता है तो उसको फॉर्मेट के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मेट के अलग से मिलते हैं, और आपने किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज किया है उसके अलग से आपको मार्क्स मिलते हैं, और नोटिस के फॉर्मेट को सही तरीके से यूज किया है या नहीं किया है। तो आइए देखते हैं नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है।
सबसे ऊपर आपको लिखना होता है नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी उस नोटिस को इश्यू कर रही है, जो उसको लिख रही है। जैसे आपके क्वेश्चन में क्या था कि आप आर्या पब्लिक स्कूल अंबाला के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, तो इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सी है? आर्या पब्लिक स्कूल अंबाला, ये इश्यूइंग अथॉरिटी है, और आप कौन है? प्रिंसिपल है, रमेश या रवीना। तो सबसे ऊपर यहां पर क्या आएगा? आर्या पब्लिक स्कूल अंबाला। ये आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई कॉलेज भी हो सकता है, कोई एजेंसी हो सकती है। उसके बाद आप लिख क्या रहे हैं? उसके बाद आप लिखते हैं नोटिस, तो यहां पर आप लिखिएगा नोटिस, NOTICE। इसके बाद इंपॉर्टेंट रोल होता है डेट का, कि किस डेट में ये नोटिस इश्यू है। कई बार क्या होता है कॉलेजेस में, हमने देखा है कि नोटिस बहुत पुराने वहां पर पेस्ट किए हुए रहते हैं, यानी कि उन नोटिसों को वहां पे से उतारा नहीं जाता, वो ऐसे ही लगे रहते हैं और होते हैं वो पिछले साल के। अगर आप डेट यहाँ की बजाय लास्ट में लिखेंगे तो आप पूरा नोटिस पढ़ लेंगे, फिर डेट देखेंगे और डेट मिलेगी आपको पिछले साल की, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो डेट, जिस डेट में वो नोटिस इशू हो रहा है, वो डेट यहाँ पर आएगी। उसके बाद है हेडिंग या टाइटल। हेडिंग या टाइटल से हमारा क्या मतलब है कि आपका जो नोटिस है उसका हेडिंग क्या है, किस बारे में है, क्या टाइटल होना चाहिए। नोटिस के बारे में आपको बता दूं, टाइटल ऐसा होना चाहिए जो कैची हो। कैची मतलब कि आपको अट्रैक्ट करे, आप उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं कि इसमें पता नहीं क्या होगा। अगर क्रिकेट चैंपियनशिप का है तो यहाँ पर क्रिकेट चैंपियनशिप के बारे में आएगा हेडिंग। जैसे हमारा किस बारे में है? कल्चरल प्रोग्राम के बारे में। जो हमने क्वेश्चन लिखा है कि आपके स्कूल ने कल्चरल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग की है, तो हम तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आ कल्चरल प्रोग्राम। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द नोटिस। नोटिस में क्या है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन बच्चों को देनी है। आपने लिख दिया इश्यूइंग अथॉरिटी, इस स्कूल का नोटिस है, क्या चीज़ है? नोटिस है। डेट भी आपने लिख दी, हेडिंग भी लिख दिया कि इस बारे में है, लेकिन उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देना वो कहलाता है बॉडी ऑफ द नोटिस। उसमें हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं उसको, कि उसका पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या है। तो उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो ये कि व्हाट, क्या चीज़ है, क्या इवेंट है, या किस चीज़ के बारे में ये नोटिस हम लिख रहे हैं। जैसे हम किसके बारे में लिखेंगे? अ कल्चरल प्रोग्राम के बारे में। इसके बाद है वेयर, प्रोग्राम कहाँ है। अगर आपको प्लेस ही नहीं पता होगा या पब्लिक को यही नहीं पता होगा कि प्रोग्राम कहाँ पर है, तो कहाँ पहुँचेंगे लोग देखने के लिए। तो प्लेस, उस प्लेस का हमने डिस्क्राइब करना है उस प्लेस को कि कहाँ पे ये नोटिस है। उसके बाद व्हेन, टाइम और डेट। प्रोग्राम दिन में है, रात में है, किस तारीख को है, कितना ड्यूरेशन है प्रोग्राम का, कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा, या कितने दिनों के लिए है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि कब है प्रोग्राम, वाई, क्यों है। किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को, किसी भी प्रोग्राम को करने का एक मोटिव होता है कि उसका पर्पज क्या है, तो पर्पज भी उसमें जरूर आप मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा और चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे आप कल्चरल प्रोग्राम करते हैं कि चीफ गेस्ट किसको बुलाना है। कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी इवेंट होती है, तो उसमें चीफ गेस्ट आप किसे इनवाइट करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। नोटिस बहुत टाइप्स का हो सकता है। आपकी कोई चीज़ खो गई है, कहाँ खो गई, क्या चीज़ खो गई है, कहाँ खो गई है, कब खो गई है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होती हैं। और लास्ट में होता है ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, कौन इसे लिख रहा है। तो हमारे पास क्या है? यू आर रमेश रवीना, यानी कि आप प्रिंसिपल हैं तो यहाँ पर रमेश या रवीना के साइन होंगे। उसका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब उसका पद, उसकी पोस्ट कौन सी है, प्रिंसिपल ये लिखा जाएगा, उसके ऊपर उसके साइन होंगे। तो हमने क्या देखा कि ये नोटिस का फॉर्मेट है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें नोटिस लिखना है। एक बात आपको इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, नोटिस, डेट और हेडिंग, यहाँ तक कि ये 4 चीज़ें, एक ये और ये चारों की 4 चीज़ें कैपिटल में होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये किस में होनी चाहिए? कैपिटल लेटर्स में आप इनको लिखेंगे। किस किस को? नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी को, नोटिस को, डेट को और हेडिंग को। ये चारों चीज़ें आपकी हो जाएंगी कैपिटल लेटर्स में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जब आप नोटिस लिख लेंगे
तो उसको आपने बॉक्स में रखना है। किस में रखना है? बॉक्स में रखना है, जैसे मैंने इसको बॉक्स में रखा हुआ है। अब जो हमने शुरू में क्वेश्चन दिया था, आइए हम अब उस क्वेश्चन को करते हैं कि उस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है और कैसे हो सकता है और किसको ध्यान में रखते हुए, इस फॉर्मेट को। आप ये फॉर्मेट नोट कर लीजिए। अब हमारा नोटिस क्या था कि आप रमेश या रवीना हो और आर्या पब्लिक स्कूल अंबाला के प्रिंसिपल हो, तो आपने एक कल्चरल प्रोग्राम करना है, उसका आपने प्लान किया है, उसके लिए नोटिस लिखना है। तो हमारे फॉर्मेट में सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था इश्यूइंग अथॉरिटी। कौन इश्यू कर रहा है इसको? कौन इश्यू कर रहा है? आर्या पब्लिक स्कूल अंबाला। तो सबसे पहले हमने लिख दिया आर्या पब्लिक स्कूल अंबाला। इसके बाद क्या चीज़ है? नोटिस है, हमने लिख दिया नोटिस। उसके बाद फॉर्मेट में अगर आप देखें, आपने फॉर्मेट नोट कर लिया होगा, उसमें है डेट। तो डेट हमने क्या लिखी? 4 जनवरी 2023। उसके बाद फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने लिखना हेडिंग। हेडिंग या टाइटल। तो हेडिंग क्या है? अ कल्चरल प्रोग्राम। हम ये कर रहे हैं, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि यहाँ तक जो इश्यूइंग अथॉरिटी है, नोटिस, डेट और कल्चरल प्रोग्राम, यहाँ तक हर चीज़ किस में होगी? कैपिटल्स में होगी, कैपिटल लेटर में होगी। और हमने हर चीज़ यहाँ तक कैपिटल लेटर में लिख दी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद हमारा कल्चरल प्रोग्राम का जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, इसके बारे में हमने आगे बताना है। किसको बताना है? क्योंकि स्कूल की बात है तो स्कूल के बच्चों को बताएंगे। अगर हमने पब्लिक को बताना है तो न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस के नाम से नोटिस निकलता है। तो ये तो स्कूल का नोटिस है। तो इसमें हम लिख देते हैं किसको इन्फॉर्म करेंगे? स्टूडेंट्स को। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप जिसको भी इन्फॉर्म करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर क्लास को लिख दो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, ऑफ 8th क्लास, ऑफ 9th क्लास। किसी पर्टिकुलर गांव के लोगों को या शहर के लोगों को या स्टेट के लोगों को, तो आप लिख सकते हैं ऑल द पीपल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम, कि इस जिले के सभी लोग आर इन्फॉर्म, सूचित किया जाता है दैट आवर स्कूल हैज प्लान्ड, हमारे स्कूल ने प्लान किया है। क्या प्लान किया है? टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम। मैंने आपको बताया था कि इस बॉडी ऑफ नोटिस में सबसे पहले व्हाट का जवाब मिलना चाहिए। क्या चीज, क्या प्लान किया था? अ कल्चरल प्रोग्राम। उसका जवाब आपको मिल गया कि हमने एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है। कब? व्हेन। दूसरे सवाल का हमें जवाब मिल गया ऑन 8 जनवरी 2023, यानी कि 4 जनवरी को आप लिख रहे हैं। और प्रोग्राम कब है? आने वाली 8 जनवरी को, दैट इज संडे। उस दिन क्या बनता है? संडे का दिन है। तो आपने बता दिया कि 8 जनवरी को प्रोग्राम है और संडे का दिन है। कब से कब है? फ्रॉम 9 AM to 5 PM। आपने यह भी बता दिया कि 9 से 5 बजे के बीच में है। इन द स्कूल कैंपस। अब आपने जगह बता दी कि कहां पे है? स्कूल कैंपस में है। अब एक मैंने कहा था कि वाई, क्यों है? क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं बिना पर्पज के नहीं होता है। तो टू डेवलप द स्टूडेंट्स टैलेंट, बच्चों के टैलेंट को डेवलप करने के लिए। क्योंकि उसमें क्या होगा? बच्चों टैलेंट डेवलप करने के लिए। किसका टैलेंट? बच्चों का। अगर आप क्रिकेट चैंपियनशिप का यहाँ पे एक हेडिंग दे रहे हो कि क्रिकेट चैंपियनशिप, तो उसमें क्या होगा? बच्चों का एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप होगी, एक कोऑपरेशन की भावना आएगी। तो उसमें आप लिख सकते हो टू डेवलप द इमोशन ऑफ कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। तो हमने कल्चरल प्रोग्राम था तो टैलेंट के डेवलपमेंट के लिए लिख दिया और यहाँ पर लगा दिया फुल स्टॉप। तो आप किसी भी नोटिस के लिए आप इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। एक ही सेंटेंस में आप सब बता सकते हैं कि क्या चीज़ है और कब है और कहाँ है और किस लिए है। टू डेवलप द स्टूडेंट्स टैलेंट। इसके बाद है, जब भी कोई आप प्रोग्राम करते हैं तो उसमें चीफ गेस्ट को जरूर इनवाइट करते हैं। तो इसमें हमने लिख दिया द चीफ गेस्ट विल बी आवर चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल जी, वो हमारे क्या होंगे? चीफ गेस्ट होंगे। उसके बाद दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, बच्चों को बताना है ना, बच्चों के लिए प्रोग्राम है कि जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मे गिव देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव इंचार्जेस। स्कूल में इंचार्जेस होते हैं कि वे अपना नाम किसको दे सकते हैं? अपने इंचार्जेस को अपना नाम दे सकते हैं कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ क्रिकेट चैंपियनशिप का, उसमें क्या हो सकता है कि दोज टीम्स
who want to participate may give their names to the coach, कि भाई कोच को अपना नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दूसरे जो नोटिस हैं वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोज who want to participate may give their names to their respective incharges। इसके बाद ये तो एक वो इन्फॉर्मेशन हो गई है जो जरूरी थी। कुछ और भी पूछना हो सकता है जी, ग्रुप डांस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी, स्किट अलग से कर सकते हैं, पोएम में 3 बच्चे हो सकते हैं, ये बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। तो उसके लिए लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं, फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड। भाई आगे की कोई भी डिटेल चाहिए जिसके नीचे साइन हो रहे हैं उससे कॉन्टैक्ट करें। इस प्रकार से ये आपका नोटिस हो जाता है। और सबसे नीचे किसके साइन आएंगे? ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। कौन लिख रहा है इसको? यू आर रमेश रवीना। आप क्वेश्चन में देखिए कि रमेश और रवीना में से किसी के भी एक के साइन आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रमेश के कर दिए, आप रवीना का भी कर सकते हैं कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ आर्या पब्लिक स्कूल अंबाला। तो इस प्रकार से आप नोटिस को कर सकते हैं। लेकिन नोटिस लिखते समय ध्यान रखना है, पूरे के पूरे नोटिस को आपने बॉक्स में डालना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये पहले जो 3 से 4 लाइनें हैं, इंस्टीट्यूट का नाम, नोटिस, डेट और जो हेडिंग है, इसको कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे। और आई होप कि जब भी आप नोटिस लिखेंगे आप फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।